कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट के दौरान जो एक ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वो था रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स को लेकर, आरक्षण में बदलावों को लेकर के। और उस ट्रेंड में जो एक चेहरा सामने आए थे उस वक्त वो थे हर्ष दुबे। हर्ष दुबे मेरे पीछे खड़े हैं और ये सोशल मीडिया पर उस समय चर्चाओं में आए और सोशल मीडिया पर कई अकाउंट्स भी बन गए, उनके मिलियंस में फॉलोवर भी हो गए, करोड़ों में व्यूज़ भी आने लगे। लेकिन क्या वो ट्रेंड ज़मीन पर आंदोलन की शक्ल ले पाएगा? इसके लिए एक पहली कोशिश की गई है। पहली कोशिश ये है कि ये लोग जंतर मंतर के पास पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर परमिशन लेने आए हैं कि उन्हें धरना प्रदर्शन की परमिशन दी जाए। पुलिस स्टेशन के भीतर क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, वो हम जानने की कोशिश करेंगे हर्ष दुबे से। हर्ष दुबे जी, क्या बातचीत आपकी भीतर हुई है? हाँ, परमिशन देने के लिए उन्होंने अप्रूव कर दिया है। बोला है कि आप 21 तारीख को परमिशन आपके लिए अप्रूव है, आप कर सकते हैं प्रोटेस्ट। तो हमारी डिमांड ये रही है कि रिजर्वेशन में थोड़ा सा रिफॉर्म्स किया जाए। रिजर्वेशन जो है आर्थिक आधार पे दिया जाए और रिजर्वेशन जो है वो बच्चों को चीटिंग के तरीके से ना प्रोवाइड करा जाए। रिजर्वेशन बच्चों को शुरुआती शिक्षा अच्छी करके प्रोवाइड करा जाए। जो गरीब बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, जो कभी स्कूल नहीं जा पाते हैं और वो बच्चे जो कभी पढ़ ही नहीं पाते हैं, उन बच्चों को शुरुआती शिक्षा अच्छी करी जाए। उनको 1st से लेकर 12th तक फ्री शिक्षा दी जाए, जिससे कि वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम खुद अपनी मेहनत से निकाल सकें, उनको चीटिंग देने की जरूरत ना पड़े। और कहीं ना कहीं जिन बच्चों के लिए रिजर्वेशन बना हुआ है उन बच्चों तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि SC ST क्रीमी लेयर लोग जो है वो सारा रिजर्वेशन, सारी सीट सिर्फ वही खा जाते हैं। सिर्फ उनको क्या मिलता है, गरीबों को सिर्फ 5 किलो अनाज। रिजर्वेशन के नाम पे उनको तो सिर्फ अनाज मिलता है, उनको तो ये भी नहीं पता कि हम भी MBBS डॉक्टर बन सकते हैं, हम भी IIT कर सकते हैं, हम भी IPS IAS बन सकते हैं। तो वो बच्चे भी अच्छी पोस्ट पर, बड़े लेवल पर भी जा सकते हैं। उन बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए और उनको पढ़ाया जाए, ना कि लास्ट में चीटिंग दी जाए। और चीटिंग का फायदा सिर्फ और सिर्फ अपर क्रीमी लेयर्स ही उठा रहे हैं, क्योंकि वही उनसे ज़्यादा नंबर ले आते हैं और उनको अच्छी सीट मिल जाती है और वो सारे फायदे ले लेते हैं। आपके पास 21 तारीख की आपको परमिशन मिल गई है, तो कोई रोड मैप है आपके पास किसी तरीके का, या कोई प्लान है आपके पास? बिल्कुल, हम लोग सब साथ काम करेंगे, सारे लोग साथ आएंगे और एकजुट होकर, हम लोगों का लगभग 1 करोड़ लोग जो है इस चीज़ से प्रभावित, बल्कि बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, वो सारे लोग साथ आएंगे और एकजुट होकर हम प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार से डिमांड करेंगे। और हमारा आशा है कि सरकार जरूर सुनेगी, इन विषयों पर ध्यान दिया जाएगा। आपकी क्या अपील है लोगों से? क्या आपके साथ लोग उस तरीके से जुड़ रहे हैं जिस तरीके सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है कि आपके पास मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, करोड़ों में व्यूज़ हैं, तो उस तरीके का रिस्पॉन्स आपको ज़मीन के लिए भी मिल रहा है? बिल्कुल मिलेगा। हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोग आएँ, क्योंकि सभी सिर्फ यही कह देंगे कि हम आएंगे, तो बहुत कम लोग आएंगे। जो भी जरा सा भी जिसको लगता है कि हम जा सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर आएँ, क्योंकि समस्याएं सबके साथ है, हर किसी के साथ समस्याएं, हर कोई अपनी समस्याएं गिना सकता है। लेकिन अगर हमें बदलाव चाहिए अपनी अगली पीढ़ियों के लिए, अपने लिए, तो हमें आना पड़ेगा और सरकार के सामने अपनी डिमांड रखनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है, उसको रोना पड़ेगा। तो बच्चों को यहाँ आकर रोना पड़ेगा, तभी सरकार सुनेगी। क्योंकि आज तक कोई रोया ही नहीं इस चीज़ को लेके कि हाँ भाई मैं रो रहा हूँ, सिर्फ कमरा बंद करके रोए हैं। आज तक बाहर निकल के भी तो रो के दिखाओ कि हाँ मुझे सच में समस्याएं हैं। अच्छा, रिजर्वेशन रिफॉर्म्स की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप अगर कट टू क्लियर बता पाएँ कि क्या चेंजेस होने चाहिए या आपके हिसाब से ये बदलाव आए तो जो है वो नेशनल बिल्डिंग में हेल्प करेगा या उन लोगों को भी मदद करेगा जिसे ये आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये एक तरीके से नेशन बिल्डिंग ऑपरेशन ही है, रियल अगर बात समझी जाए। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि डॉक्टर्स को क्या कर रहे हैं, SC ST या कोई भी है जो कम नंबर पे लाके डॉक्टर बन जा रहा है, अगर हम उस बच्चे को पढ़ाएं तो वो ज्यादा नंबर भी ला सकता है। तो कहीं ना कहीं हमको बच्चों को डायरेक्ट चीटिंग के तरीके से रिजर्वेशन नहीं देना है, हमको रिजर्वेशन इस तरीके से देना है कि उसकी शुरुआती शिक्षा 1st से 12th तक की अच्छे से अच्छे स्कूल में फ्री करी जाए। हम ये नहीं करें कि हर किसी के लिए फ्री करी जाए, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके ही लिए फ्री करी जाए। जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो वहां तक फीस नहीं दे पाती है, जैसे कि अगर 90 बच्चों का क्लास है तो उसमें 15 बच्चे तो कम से कम ऐसे हों जिनकी फीस गवर्नमेंट पे कर रही हो प्राइवेट स्कूल्स में। अच्छा, ये बताइए, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ था तो उसके पीछे एक बड़ा हुजूम था या एक नेटवर्क था, उसमें आम आदमी पार्टी का भी नाम सामने आया। आपके पीछे भी क्या ऐसी कोई पॉलिटिकल बैकअप या बैकएंड है आपके पास भी, या हमारे कोई साथ मदद कर रहा है किसी तरीके? पॉलिटिकल बैकअप नहीं है, लेकिन हमारे साथ जन समूह बहुत बड़ा है जो कि एक साथ होकर आवाज उठाएगा, तो हमारी आवाज बहुत बुलंदी की होगी। अच्छा, एक वीडियो आया था अभी जब रिजर्वेशन रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, तो चंद्रशेखर आज़ाद और ऐसे कई और नेताओं के भी बयान आए, तो उन्होंने कहा कि भाई कि अगर रिजर्वेशन को कोई हाथ लगाएगा तो देश में जो है आग वगैरह लग जाएगी, ऐसे उनके कुछ बयान है। इस पर आप क्या? वो इस तरीके के भड़काऊ भाषण देने से ही सिर्फ सत्ता में बैठे हुए हैं, काम कभी नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जातियों में लड़ाते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, कहते रहते हैं कि अगर किसी ने टच करने की कोशिश करी तो ये कर देंगे। ये बताइए, आपने अब तक कितनी लाइब्रेरी अपने गाँव में, अपने शहरों में खुलवाई है? कितने बच्चों के लिए अभी तक पुस्तकालय बनवा दिए हैं? कितने बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए हैं? आप तो कई समय से सत्ता में बैठे हुए हैं,
किया है कुछ क्या उन लोगों के लिए? नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ बयान देकर ही राजनीति में बैठे रहना चाहते हैं। और हम इस विषय पर भी सरकार से अपील करेंगे कि एक ऐसा कानून बने कि कोई भी राजनेता, कोई भी पार्टी अपना प्रचार इस तरीके से नहीं करेगी कि हमारा वोट बैंक जो इस तरीके की जाति पात में बटा हुआ है, जातियों में बांटने की कोई भी सत्ता पक्ष पार्टियां बात नहीं करेंगी। तो आपको उम्मीद है कि जो सोशल मीडिया जो ट्रेंड चला था वो जमीन पर क्या सफल हो पाएगा उतना या नहीं हो पाएगा? बिल्कुल सफल हो पाएगा, क्योंकि यहाँ लोगों की बहुत पीड़ाएं हैं। लोग 70 सालों से जूझ रहे हैं इन पीड़ाओं से। बिल्कुल सफल हो पाएगा। जिनकी पीड़ाएं हैं वो अपना दर्द बयां करने जरूर आएंगे। और हमारा रिक्वेस्ट है कि जिसको जिसको दर्द है वो जरूर अपना दिखाया कर, तभी जाकर कुछ सफलता मिलेगी। क्योंकि ना 70 सालों में हो सका तो अगले 70 सालों में भी नहीं हो पाएगा। अगर आज नहीं किया तो कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक बात है, आपके पेज को लेकर थोड़ा अभी से कंट्रोवर्सी चल रही है या फिर ये कहें कि कंफ्यूजन चल रहा है, कौन सा पेज है कौन सा नहीं है? पेज को कहीं ना कहीं हम हमारे मूवमेंट को क्रिएटर्स हाईजैक करना चाहते हैं, लेकिन हाईजैक नहीं होने देंगे हम उस क्रिएटर्स के थ्रू कि क्रिएटर्स सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाकर, जैसे कि चंद्रशेखर रावण हो गया, वो क्या भड़काऊ बयान देकर सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठा रहना चाहते हैं। इसी तरीके से कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ ट्विटर वाले हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की बयानबाजी सालों से करते आए, लेकिन आज तक कभी जमीन पे उतर के काम नहीं किया। वो तो हमेशा से बताते रहे, आज से 10 साल पहले से भी इन टॉपिक पे वीडियो बनाते रहे कि रिजर्वेशन में इस तरीके के रिफॉर्म होने चाहिए, लेकिन घर बैठ के रिफॉर्म नहीं होते हैं। आप 10 साल से बना रहे हैं उन चीजों पे वीडियो, क्या रिफॉर्म हुए? नहीं हुए। तो क्रिएटर्स इन चीजों को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है हाईजैक नहीं करने देगी। वो यहाँ जंतर मंत्र आके दिखाएगी अपना दम कि हाँ हमारी सरकार सुने। अगर मतलब लोगों को अगर आप तक पहुंचना है तो वो किन अकाउंट्स के जरिए ये वेरीफाई करें कि जो इस आंदोलन के पीछे जो लोग हैं हम उन्हें कैसे कांटेक्ट करें, कैसे उन तक पहुंचे, कौन से ऐसे अकाउंट? टेलीग्राम चैनल, आज टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी कर देंगे। एक तो मेरा ये अकाउंट है हर्ष दुबे 9956, उससे आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन रिफॉर्म 1 करके एक अकाउंट है, उससे आप जुड़ सकते हैं, जिस पर क्रिएटर्स का कोई भी दबाव या कोई भी संपर्क अभी तक नहीं है। तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं। द रिजर्वेशन टॉक फेसबुक पे जुड़ सकते हैं आप, और इन अकाउंट से जुड़ेंगे तो आप ऑथेंटिक जगह आएंगे और क्रिएटर्स का वहां आप पर जमावड़ा नहीं रहेगा। क्रिएटर्स हाईजैक करना चाहते हैं मूवमेंट को, लेकिन नहीं हाईजैक कर सकते, क्योंकि वो लोग सिर्फ व्यूवर्स के लिए करना चाह रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ट्रेंड आया तो व्यूवर्स खींच लो आगे चलकर, आगे तक व्यूवर्स अपने पास आ जाएगा। तो व्यूवर्स के लिए नहीं है ये उन पीड़ित लोगों के लिए है जिनके बच्चे जरा से नंबर से रह गए हैं, सिर्फ इसलिए कि सीटें तो इतनी ज्यादा थी, उससे आधी रैंक लेकर आए, फिर भी उनको कॉलेज नहीं मिला, उनको एडमिशन नहीं मिला। उन लोगों के लिए दर्द है ये उस माँ का दर्द है जिसके बच्चे डॉक्टर बनने की आश में सालों साल पढ़ते रहे, सब कुछ खपा दिया उसमें, लेकिन फिर भी वो 1-1, 2-2 नंबर से रह गया, जबकि रैंक उनकी आधी आई थी जितनी सीटें हैं, फिर भी नहीं मिल पाया। तो उन बच्चों का दर्द है, तो जो कि आगे भविष्य में ऐसी अगली पीढ़ियों में ना हो और उनके भाइयों बहनों में और आगे ऐसी गंदगी ना रहे, तो उसके साफ करने के लिए ये आंदोलन हो रहा है। एक बात बताइए कि आपका जो आंदोलन है इसमें जो मुख्य चेहरा है वो कौन रहने वाला? आप रहने वाले हैं या कोई और रहने वाला? मुख्य चेहरा कोई रहने वाला नहीं है। ये सभी लोगों का दर्द है, इसका मुख्य चेहरा हर कोई है, हर आंदोलनकारी, हर क्रांतिकारी इसका मुख्य चेहरा, कोई भी ऊपर या नीचे नहीं है, इसमें हर व्यक्ति इसका चेहरा है। रिफॉर्म सत्याग्रह बोल दो ना, वही मुख्य चेहरा। रिफॉर्म सत्याग्रह मतलब जो भी लोग जुड़े हुए हैं साथ में, जो भी लोग कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं रिजर्वेशन रिफॉर्म सत्याग्रह से, तो वो इनका सब के सब मुख्य चेहरा है। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक इंसान मुख्य चेहरा है इसका। रिजर्वेशन को लेकर आपका ये है कि रिफॉर्म हो, ना कि हटे। हाँ बिल्कुल, रिफॉर्म्स इस तरीके से हो, चीटिंग देकर आप रिजर्वेशन क्यों दे रहे हैं? रिजर्वेशन का मतलब है सुविधाएं, उन बच्चों तक पढ़ाई पहुंचाई जाए ताकि वो उन सुविधाओं का फायदा उठा सके। अब जो भी चीटिंग आप दे रहे हैं, कम नंबर आ रहे हैं, तो वो बच्चे तो सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर के बच्चे हैं, जो कोचिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो पढ़ाई कर पा रहे हैं, सिर्फ वही सारी सीटें ले जा रहे हैं। जो गरीब बच्चे हैं वो तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उन तक अगर शिक्षा पहुंचाई जाए तो वो भी पढ़ जाएंगे। तो उन बच्चों को शिक्षा देने की जरूरत है, ना कि चीटिंग प्रोवाइड कराकर सत्ता में बैठने की जरूरत है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, इस प्रोसेस में अगर हम 1 फैमिली 1 रिजर्वेशन करें, जैसे मैं SC से हूँ और मैंने रिजर्वेशन का लाभ ले लिया, तो मेरे आने वाले बच्चों, आने वाली पीढ़ी को रिजर्वेशन का लाभ ना मिले। ऐसे ही कोई सांसद विधायक की सीट पे कोई लड़ चुका है, अगर एक बार, जैसे आप किसी सांसद का नाम लिया आपने, वो दोबारा जनरल सीट से ही लड़े, ताकि ऐसी अच्छी सीटों पे दूसरों को मौका मिले। ठीक है, क्योंकि अगर वो एक बार सांसद बन गए हैं तो अपनी प्रतिभा के थ्रू अब आए। अगर अब रिजर्वेशन अपलिफ्टमेंट है तो अपलिफ्ट हो जाए रिजर्वेशन मिलने के बाद। तो आज कह रहे थे कि जुडिशरी में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। देखिए, वो लोग वही हैं जो लोग सब चीज़ों पे कब्जा करना चाहते हैं इस रिजर्वेशन के नाम पे। ये कोई स्कीम ऐसी है जो जिसने भारत को पीछे कर दिया है, भारत को अंदर से खोखला कर दिया है। तो इसलिए इन स्कीम का हम सपोर्ट नहीं करते हैं, जिससे भारत का नुकसान होगी। हमारे लिए भारत पहले, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, और जो राष्ट्रवादी नहीं है वो भारत का नुकसान के बारे में नहीं सोच रहा है, वो अपने फायदे के बारे में सोच रहा है। तो हम इसीलिए मांग करते हैं 1 फैमिली 1 रिजर्वेशन की। हम भारत के लोग जो है, ये एक ऐसा मिशन है जो हमारे संविधान के पहले 4 शब्द हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग चाहते हैं कि
आरक्षण में वन फैमिली वन रिजर्वेशन हो। अगर मैं एससी से हूँ, मेरे को अगर रिजर्वेशन एक बार भी मिल गया है वन टाइम, तो मेरे आने वाली पीढ़ी को रिजर्वेशन ना मिले, क्योंकि हम अपलिफ्ट हो चुके हैं। अगर रिजर्वेशन अपलिफ्टमेंट के लिए है तो हम अपलिफ्ट हो चुके हैं। इसी के थ्रू आगे चलकर रिजर्वेशन में हम बात करने की बात करेंगे। जैसा कि हमारे साथी अभी बता रहे हैं कि वन फैमिली वन रिजर्वेशन, इसके अलावा एक और भ्रांति है कि मेरे जैसे गांव में एससी एसटी या जो भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, आज 25-30 घर, आज़ादी से आज तक किसी परिवार में चपरासी तक की नौकरी नहीं मिली। तो ये कौन सा रिजर्वेशन था और कौन सा ये बदलाव था समाज का? तो कहीं न कहीं इसमें बदलाव होना चाहिए और रिवाइज करना चाहिए रिजर्वेशन को। यही हम लोगों की मांगे हैं। तो ये किसी हाँ, ये किसी जाति, जैसे एक मान लीजिए एक मैसेज जा सकता है कि ये जातियों के खिलाफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, जमीन पर उतर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, जातियों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। आजकल देश में सिर्फ दो जातियां हैं, एक गरीब और एक अमीर। लिफ्ट के बाहर लिखा होता है लेबर्स आर नॉट अलाउड। क्यों? आज तक इस पर तो किसी की संवेदनाएं आहत नहीं हुई, इस पर लेकर किसी का संविधान खंडित नहीं हुआ, जबकि संविधान में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का ध्यान रखा गया तो वो संवेदनाओं का। यहाँ आपकी संविधान खंडन नहीं हो रहा है। संविधान सिर्फ तभी खंडित होता है कि जातियों में लड़वा दो, भेदभाव बना दो। इस तरीके से नैरेटिव फैलाया गया कि जातियों में लड़ाया गया, भड़काया गया। सिर्फ राजनेताओं ने इस तरीके की राजनीति करी कि लोग जातियों में लड़ जाएं, भिड़ जाएं और हमें कुछ भी विकास के नाम पर कुछ ना करना पड़े और हम सिर्फ लड़ाई दंगों से ही सत्ताओं में बैठे रहे। तो अब आपको काम करना पड़ेगा, आपको गरीबों तक शिक्षा पहुंचानी पड़ेगी। मैं सभी से पूछता हूँ फिर कि कितने गरीब गाँव में कितने गरीबों तक MBBS डॉक्टर IPS IAS हैं? सर्च करें हर कोई अपने गाँव में, क्योंकि वहां तक नहीं पहुंच रही है चीजें। जबकि रिजर्वेशन तो हमेशा से आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग क्रीमी लेयर बन चुके हैं उसमें वही पूरा खा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ गरीबी के आधार पर आरक्षण हो। अब लोग कहते हैं कि जातिवाद हटाओ। जब जाति पर लगातार नियम बनते रहेंगे तो जातिवाद कैसे हट पाएगा? वो तो हमेशा से बढ़ता ही जाएगा। तो अगर हम उन चीजों पर नियम बनाकर नियम ये बनाए कि गरीबों को मिलेगा, जिस तरीके से हम वोटर लिस्ट बनवा सकते हैं 5 साल में, तो और 5 साल में गरीबों की भी लिस्ट बनवा सकते हैं। जो गरीब है, रियल बात कहें तो किसी भी SC ST गरीबों का भला नहीं हो रहा है, सिर्फ उनको 5 किलो अनाज ही मिल रहा है। और उनको ही ये लोग भड़का देते हैं कि आपका हक खाया जा रहा है। उनको हक मिल ही कहाँ रहा था? उनको तो सिर्फ 5 किलो अनाज और 5 किलो राशन मिल रहा था। उनको कौन सी जॉब, कौन सी सिक्योरिटी मिल रही है? कुछ नहीं मिल रही है। वो तो सब आप ही लोग खा रहे हैं। तो जिसका हक है उस तक पहुंचाया जाए, उस तक शिक्षा के रूप में पहुंचाया जाए, ना कि चीटिंग के फॉर्म में। अगर शिक्षा के रूप में पहुंचाएंगे तो नेशन बिल्ड होगा। तो ये नेशन रिफॉर्मेशन का कहीं ना कहीं एक आंदोलन होने वाला है, जहां हमारी संस्कृति झलकेगी। किसी भी प्रकार की अराजकता का माहौल नहीं बनेगा। यहाँ संस्कार दिखेंगे, संस्कृति दिखेगी और भारतीय सभ्यता दिखेगी। बाकी जानकारी के लिए आप जंतर मंतर पर संपर्क करें 21 अगस्त को। धन्यवाद। बहुत बहुत 21 अगस्त को जंतर मंतर पर आए। ये थे हर्ष दुबे और आपने हमारी बातचीत सुनी। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम है जयेश और कैमरे पर है प्रशांत।